सॉरी सॉरी सॉरी। नहीं नहीं, अच्छा लग रहा है। हाँ, मैं बहुत क्यूट लग रही हूँ। एक्सक्यूज मी जेंटल लेडी, एक्सक्यूज मी। दरअसल आप गलत दिशा में जा रही हैं। मुझसे टकराने से पहले आप उस दिशा में जा रही थी और अभी आप मेरे साथ चल पड़ी। गलत मैं नहीं, गलत तुम जा रहे हो। तुम उस दिशा में जा रहे थे, तुम इस दिशा में क्या कर रहे हो? हा? शक्ल से तो तुम शरीफ नजर आते हो, इरादा क्या है तुम्हारा? शर्म नहीं आती तुम्हें? मुझसे गलती हो गई। हाँ, सर फिरा कहीं का। हाँ, आ रही हूँ। देखा देखा, मैं ना कहती थी। तुम एक बार कह दो तुम चाहते क्या हो? हाँ? जिस दिशा में मैं जा रही हूँ उस दिशा में तुम क्यों जा रहे हो? अरे मेरी माँ, मेरी बहन, आप ही मुझे बताइए मैं किस दिशा में जाऊँ? जिस दिशा में तुम पहले जा रहे थे उस दिशा में जाइए ना। हाँ ठीक है, तो मैं वही जाता हूँ। छेड़खानी कर। ओके ठीक है। इतने ही है मेरे पास। बहुत कम है। तुझे जाना अमेरिका, इतनी दूरी और इतनी छोटी तिजोरी। बेहतर है तुम मुझे दे दे। बाबूजी के कोर्ट का कल फैसला भी है और वकील को जुबान दी है मैंने। नहीं तो तू जबान की बोली लगा के वकील को पैसा इकट्ठा करने के लिए बोलना। और मैं ये पैसा नहीं दूंगा। तू ये पैसा कोर्ट कचहरी में नहीं लगा रहा है, तू ये कुएं में फेंक रहा है। तू समझ नहीं रहा बात को। गलत बोल रहा है तू। शिक्षक देश का भविष्य बनाता है, उसका वर्तमान देश नहीं बिगाड़ सकता। मुझे यकीन है ये केस हम ही लोग जीतेंगे। और जैसे ही कोर्ट हमारी नुकसान भरपाई करेगा मैं तेरी पाई चुका दूंगा। 35,000 हो गए, पता है तुझे? आर यू अंडरस्टैंडिंग? आई एम ग्रेटफुल टू यू। अरे तकलीफ मैं उठाऊं, पैसा मैं इकट्ठा करूं, ग्रेट तू हो गया? अरे ग्रेटफुल बोल रहा हूं। अरे तू ग्रेट हुआ, मैं कौन हुआ? फूल। ये मेरे परिवार की रक्षा और उसकी जीत की फीस। तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। नहीं, बल्कि मैं माफी चाहता हूं कि कल कोर्ट का फैसला है और मैं फीस आपको आज दे रहा हूं। मास्टर जी ने मेरे बच्चों को भी पढ़ाया है, गुरु दक्षिणा देने का भाग्य तो मिलने दो। अफसोस की बात तो यह है कि तुम्हारा खड़ूस जीजा तुम्हारे घर में रहकर तुम्हारे पिताजी के खिलाफ केस लड़ रहा है। आज तक तो मैं खामोश रहा, लेकिन अब मैं चुप रहने वाला नहीं हूं। ये जीजू हम दोनों के पिताजी के खिलाफ कोर्ट में केस कैसे लड़ सकते हैं? नहीं, अपने ससुर के खिलाफ लड़ने को इनको शर्म नहीं आती? मैं क्या करूं, वो मेरी सुनते थोड़ी हैं। 40 साल बाबूजी ने स्कूल के अंदर पढ़ाया लिखाया, कितनी इज्जत है उनके समाज में। न पेंशन न ग्रेजुटी और न्याय के लिए संघर्ष, और ऊपर से तुम भी अपनों को साथ नहीं दे रही हो। कल कोर्ट में फैसले का दिन है। जीजू चाहे तो केस छोड़ सकते हैं, समझा देना उनको। अरे दीपक, आपने तो मुझे भीष्म पितामह बना दिया बाबूजी। वो कैसे? दरअसल जीत मैं आप ही की चाहता हूं, लेकिन लड़ना स्कूल की तरफ से पड़ रहा है। प्रोफेशनल एथिक्स जिसकी शिक्षा मैंने आप ही से पाई थी, ये कैसे भूल सकता हूं? और ये भी कैसे भूल सकता हूं कि 20 साल पहले जब इस स्कूल को लीगल एडवाइजर की जरूरत थी तो इस पोस्ट के लिए आप ही ने मुझे चुना था। और अपनी बेटी के लिए भी। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है विनायक। तुम अपना फर्ज निभाओ, मैं अपना फर्ज निभा रहा हूं। तो बाबूजी दीपक को भी समझाइए ना इस बात को। ना समझे, तुम्हारे अंदर के महापुरुष को समझ नहीं पा रहा है। उत्तम भाई, आप बॉम्ब पे बैठे हैं। बॉम्ब? हाँ। क्या है बॉम्ब? क्या है? बॉम्ब है, बॉम्ब है, बॉम्ब है। भागो 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 सब लोग भागो, बॉम्ब है। अरे भाई बॉम्ब है। अरे घर की बात कर रहे हैं यार, बैठो। अरे भैया कुछ नहीं। मैं जगह की बात कर रहा हूँ। जमीन के भाव जो है, हाँ, जमीन के भाव बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। भाई वो सब मालूम है, हमको ये बताइए कि आज की तारीख में उस घर का दाम क्या होगा? 15 करोड़। क्या? 15 करोड़। जितनी जल्दी हो सके घर बेच दीजिए, वरना म्यूनिसिपैलिटी वालों का कोई भरोसा नहीं। रास्ता चौड़ा करेंगे, फ्लाईओवर बनाएंगे तो दाम जो है वो ठुस करके गिर जाएंगे। अरे नहीं गिरेंगे दाम, नहीं गिरेंगे। हम वो घर बेच के ही रहेंगे। भैया चाय, संतरे का जूस। प्यार की टंकी ओवरफ्लो हो रही है, काम की बातें करो ना। तुम्हें पैसे से एलर्जी है? नहीं, क्यों? तुम्हें हमारे पति बेवकूफ लगते हैं। मेरे लगने से क्या होता है? कृपलानी, कृपया करके घर बेचने की बात दोबारा मत करना। कृपलानी बहुत अच्छी कीमत दे रहा है। बाबूजी ने इस घर की नींव खुद अपने हाथों से डाली थी। यह घर उनके पैसों से नहीं, खून पसीने से खड़ा हुआ है। ये कमरा जहां पर हम लोग ये सब बातें कर रहे हैं, ये कभी मैटरनिटी रूम हुआ करता था। यहीं पे हम सब पैदा हुए, मां ने यही लोरियां सुनाई। जब भी मैं यहां सोता हूं
बड़ी मीठी नींद आती है। मेरे लिए ये घर अनमोल है, मैं इसको किसी कीमत पे नहीं बेच सकता। मालवीय मेमोरियल हाई स्कूल के प्रिंसिपल श्री ओंकारनाथ जी ने अपनी रिटायरमेंट के 6 साल पहले एक लाइब्रेरी बनवाई। ये काम विद्यार्थियों के हित में था, लेकिन स्कूल कमेटी के फैसले की राह देखे बगैर उन्होंने ये लाइब्रेरी बनवाई और स्कूल को 20 लाख का नुकसान उठाना पड़ा। इस नुकसान की भरपाई करने के लिए स्कूल कमेटी ने श्री ओंकारनाथ जी की 6 साल तक की मासिक आय, आज तक की पेंशन और प्रोविडेंट फंड, कुल मिला के जो रकम आज की तारीख में ब्याज सहित 10 लाख होती है, स्कूल के पास पैसे ना होने का कारण बताते हुए दी नहीं। मैंने स्कूल के 7 साल के जमा खर्च को गौर से पढ़ा है, जिससे ये बात साफ जाहिर है कि स्कूल के पास पैसा है नहीं। इसलिए ओंकारनाथ जी स्कूल की तरफ से जो 10 लाख रुपए मांग रहे हैं, वो देना सचमुच नामुमकिन है। लेकिन कोई स्कूल कमेटी किसी शिक्षक को उसकी मासिक आय, पेंशन और प्रोविडेंट फंड से वंचित नहीं रख सकती। माफ कीजिए योर ऑनर, आप खाली गिलास से पानी पिलाने की बात कर रही हैं। स्कूल कमेटी के कानून तोड़ने के जुर्म में उल्टा श्री ओंकारनाथ जी को हमारी नुकसान भरपाई करनी चाहिए, कम से कम 25 लाख, क्योंकि सारे पैसे लाइब्रेरी में उड़ाने के बाद स्कूल की आर्थिक हालत जो बिगड़ी है वो अब तक सुधर नहीं पाई। हिसाब आपके सामने है, आप देख लीजिए। आप गंगा उल्टी बहाने की कोशिश ना करें विनायक जी। पैसा नहीं तो ना सही, पेन की जगह पेंसिल, इस न्याय से स्कूल को उतनी ही कीमत की कुछ प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी। ये अदालत का फैसला है। स्कूल के पास क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं जज साहब? कुर्सियां, टेबल्स, ब्लैक बोर्ड, चॉक्स चाहिए? बोलो बोलो। हाँ जज साहब, स्कूल के पास एक बस है, अगर इनको मंजूर हो तो बस ले सकते हैं। बस चाहिए? बोले बोले बस। पैसे की जगह बस देंगे, ये कैसा न्याय है? अरे चाहिए एक हाथी, लेकिन हाथी नहीं है, तो क्या हाथी के वजन के चूहे देंगे? ये अजीब है ना। अरे ये काम धंधे के लिए बस दे रहे हैं, ये वो बस दे रहे हैं जो चलती है। आई एम कंफ्यूज। अदालत का फैसला मुझे पागल की हंसी जैसा लगता है, जैसे पागल हमारी तरफ देख के हंसता है और हमें मालूम होता है इसकी हंसी का कोई मतलब नहीं। सालों साल कोर्ट में चप्पलें घिसने के बाद और इतना सारा रुपया लगाने के बाद हमारे हाथ क्या आया? एक बस। बस। अरे तू बहुत निराशावादी हो गया है। तुरे क्या निराशावादी हो गया? तू बात समझ नहीं रहा है। देख, एक अंग्रेजों में एक कहावत है कि हर काले बादल के ऊपर एक चांदी की लकीर होती है, जिसे बेच नहीं सकते। अब लंदन में कोहिनूर पड़ा है, हमारे किस काम का? तू लंदन क्यों पहुंच गया? तू प्लेट की बात कर ना जो सामने पड़ी है। ये देख, ये माँ ने मैंने बस बेची और मुझे 5 लाख रुपए मिले। इसमें से 1 लाख रुपए फिर से मैंने तुझे दिए, 1 लाख रुपए मैंने वकील को दिए। अब तेरे बनते तेरे 32-35 है। अगर तूने बैच पे भी बैच पकड़ लिया तो भी हाँ, वो तो समझने वाली बात है ना। अभी 3 के ऊपर मेरी 3 की कमाई, तो 3 क्यों ऐसे आने वाले हैं। अब इसमें से 1 लाख रुपए मैंने तुमको अमेरिका जाने के लिए दिए। तो वो कितने गए देखो। क्या सोचा ही नहीं था क्या? पकड़ 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 पकड़। चीयर्स। कहाँ रखूं? ये इसका पेपर में इश्तहार देना पड़ेगा। क्या? अरे इतना बड़ा केस थोड़े था कि अखबार में जीत का इश्तहार देना पड़े। नहीं, मैं केस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बस की बात कर रहा हूँ। इश्तहार देंगे, बस बिकेगी तो पैसे आएंगे ना। और लगे हाथ 3 हिस्सों में बढ़ जाएंगे। कभी कभी सोचता हूं कि देवी देवताओं की तरह मेरे 3-3 हाथ पैर होते, एक आंख यहां, एक हाथ यहां, एक टांग वहां, तो बांटने में आसानी होती। तुम्हारे वो फर्नीचर वाले बिजनेस का क्या हुआ? बाबूजी, सुना है आजकल ठेकेदार लोग बगैर परमिशन लिए पेड़ काटने लगे हैं। बात समझ में नहीं आई मेरे। उसके पहले जूनियर कॉलेज में पढ़ाने जाते थे, वो भी छोड़ दिए। वो तो आप तो जानते ही है ना, ये लोग तनख्वाह देते थे हाथ में 7,000 रुपए और दस्तखत करवाते थे 15,000 पर, और जब मैंने तकरार की तो उन्होंने करार कैंसिल कर दिया। जी। अब तुम्हें एक और इम्तिहान देना है। राजश्रीकृत विवाह देखना है? अरे वो नहीं। ये नीचे।
रूट परमिट, सोनावाड़ी से रत्नाकर चौक तक। ये किस लिए? बस के लिए। पर बाबूजी मुझे इस बिजनेस के बारे में कुछ पता ही नहीं है। पानी में गिरोगे तो तैरना सीख जाओगे। देखो मेरी बात मानो, बस को बेचो नहीं, बस को चलाओ। थोड़ी आमदनी, थोड़ी लोगों की सुविधा, और फिर अपने हिसाब से। मुझे लगता है ये काम तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। आप कहते हैं तो ठीक है। देखिए, एक बस के अंदर 60 सीटें होती है। ऑन एन एवरेज एक सीट का होता है कम से कम 10 रुपया। तो उस हिसाब से अगर बस पूरी हाउसफुल होगी तो 600 रुपया एक बस के अंदर एक ट्रिप का मिल जाएगा। तो उस हिसाब से देखा जाए अगर, तो दिन में 24 घंटे, 24 घंटे में कम से कम 18 घंटे तो काम करेंगे। तो एक ट्रिप का 3 घंटा हुआ था, 18 को अगर हमने 3 से भागाकार किया तो उस हिसाब से दिन में 6 ट्रिप हो जाएगी। और एक ट्रिप का अगर 600 रुपया हो गया तो 6 ट्रिप का 3600 रुपया हो गया। तो उस हिसाब से पूरे दिन के अंदर अगर 36 रुपया कमाया तो हफ्ते भर में 25,000 रुपये तो चक्कर चला लिया। तो हफ्ते भर में 25,000 रुपये का चक्कर चल गया तो साल भर के अंदर एक बस का जुगाड़ होता है कम से कम 12 लाख रुपया। तो एक बस का ही 12 लाख का चक्कर चल गया तो 5-7 बस तो मैं यूं डाल लूंगा, तब तो लाखों रुपए का हिसाब किताब हो जाएगा भैया। एक बात बता, मोटा मोटा समझा, गणित में अपना हिसाब किताब ठीक नहीं था ना। ओवरऑल कितना हुआ? अरे ओवरऑल तू समझ ले कि करोड़ों रुपए का झोल जुगाड़ है। जाना अमेरिका? जाना है? मैं अमेरिका क्या हो गया? अब पागल हो गया क्या? अरे साला पैसा वैसा बाद में मिलेगा। देख तू क्या मजा आ गया, मजा आ गया। देख नर्सरी से पेड़ पौधे खरीद के नहीं ले जाने, बस ले जानी है। आगे चलिए, यही बस है। ये गाड़ी है कबूतरों की झाड़ी। और इसे इतना बेल से क्यों सजा रखा है? झिंगा लाला हूहू की शादी की बारात निकल रही है क्या? ये वो बस नहीं हो सकती दीपक, आप प्रिंसिपल साहब को फोन लगाओ। देखो, एक ये वही बस है जो विनायक अग्रवाल ने आपको देने को बोला है। 2 प्रिंसिपल साहब आज छुट्टी पर हैं। 3 आप जल्दी से यहाँ साइन कीजिए। और 4 मास्पिटी करवा रहे हैं आप बच्चों से। कितना गिनवाएंगे? कितना गिनवाया था तूने? साल का 10-12 लाख। इसे भंगार में भी बेचूं तो लाख क्या, कांच की चूड़ियां भी नहीं खरीद पाऊंगा माँ के लिए। देख अभी कुछ भी नहीं है, उससे कुछ तो होना अच्छा है ना। अच्छा है क्या? अच्छा है